तनावના અવસર પર વિરાજપુર કોરોનાની સ્થિતિ તીવ્રતા પર બેકાબુ खबरनामा, खबर से असरता। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन जैसे तमाम बड़े मीडिया संस्थानों की संयुक्त रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर अब एक हंगामा खड़ा होता नजर आ रहा है। तमाम सरकारें, तमाम जगहों पर विपक्ष तमाम सरकारों को लेकर अपनी बात कह रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल फ्रांस ने पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी की जांच शुरू करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि इजरायली कंपनी के इस सॉफ्टवेयर से भारत में भी 300 मोबाइल नंबरों की जासूसी होने का दावा किया जा रहा है और इसके साथ ही इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य लोगों के नंबर शामिल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में आज पूरे दिन इस मामले को लेकर दोनों सदनों में हंगामा रहा और इसके चलते आज भी लोकसभा की कार्यवाही सही तरीके से नहीं हो पाई, जिसके चलते लोकसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस हंगामे के दौरान बीजेपी संसदीय दल की बैठक की गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी रवैये पर हैरानी जताई और सरकार ने दावा किया कि देश में इस तरह की कोई जासूसी नहीं हो रही है। तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और अब जेपीसी जांच कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन कई विपक्षी दलों ने बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू ए प्रॉपर रूल, लेट देम रेज। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड ए सो मोटो स्टेटमेंट, आईटी मिनिस्टर हैज मेड इट ऑलरेडी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। अगर ये झूठ है, डालो डिफेमेशन केस। ये झूठ है। जो कागज पत्र हमारे पास है, जो आपने भी जवाब दिया इस रेफरेंस के लिए राज्यसभा में, ये सारे सबूत मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो भी आप उसको नकार रहे हैं। भाई, अब हिंदू पेपर का नाम हमने दिया, इंडियन एक्सप्रेस का नाम हमने दिया, मिंट का नाम हमने दिया और दूसरे जितने भी हिंदुस्तान टाइम्स का हमने दिया, सभी उसी में है ना। बदनाम करने की क्या है? नाम भी वहाँ है और इंडिविजुअल नेम्स भी है। अपोजिशन लीडर, फॉर्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस राहुल गांधी जी का नाम आया है और इवन टीएमसी के लीडरों का। ये तो किंडरगार्टन के लोगों को भी ये समझ है कि पेगासस का पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश। तो आपने सरकार का पक्ष जाना, आपने विपक्ष की बात भी सुनी, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यही वजह है कि लगातार लोकसभा, राज्यसभा में हंगामा है और इसी हंगामे को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल, सुनते हैं। कुछ वो देखते हैं, बीबी से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, सब कुछ वो सुनते भी। तो ये लिंक वापस C2 डोमेन, दैट इज वापस इजरायली के पास जाता है, फिर उसमें से जो वो बात निकलती है फिर वो सरकारों को भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया।
और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो न किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच बात रखने को तैयार नहीं कर रहा। और साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? तो अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल भी बहुत बड़ा हमला किया था और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह सॉफ्टवेयर है क्या है ये सॉफ्टवेयर, क्यों आखिरकार इसको लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश यही करेंगे कि आखिरकार सॉफ्टवेयर है क्या। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाइसवेयर को खरीदा है और इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी किए। फिलहाल भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस को खरीदा है। तो सॉफ्टवेयर को जाना आपने क्या, आखिरकार ये क्या है, कैसे काम करेगा, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसको लेकर पहले बहुत विवाद हो चुके हैं। 2016, 2019 में भी विवाद हुआ, कई देशों की सरकारों के साथ इसको लेकर विवाद हुआ। लेकिन ये काम कैसे करता है ये भी समझते हैं। काम करता है पेगासस एक स्पाइसवेयर है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे अगर आप किसी स्मार्टफोन में डाल दें तो कोई भी हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एन्क्रिप्टेड ऑडियो और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। तो आपने बात समझी कि किस तरीके से ये होता क्या है सॉफ्टवेयर और ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर डाला गया है, सरकार ने या किसी ने भी डाला है, तो वो आपकी ना सिर्फ लोकेशन बल्कि आप किससे क्या बातचीत कर रहे हैं और आपने किससे क्या टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत की है। लेकिन ये विवाद क्या है ये भी समझना सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में किसके फोन हुए हैक? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उन लोगों में शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक जगदीप छोकर। रिपोर्ट के अनुसार सूची में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव और संजय काचरू का नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी के पहले कार्यकाल के दौरान उनके ओएसडी भी इसमें शामिल है और इस सूची में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का फोन नंबर भी शामिल है। तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं इसमें और यही वजह है कि इतना ही बड़ा हंगामा हो रहा है। और ये तो हमारे देश की लिस्ट है, कथित लिस्ट है। हालांकि इसको लेकर अभी जांच होगी, जांच के बाद क्या निकलेगा इसको इसलिए अभी कथित कहा जा रहा है, कथित जासूसी कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ सरकार का पक्ष क्या है, सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, क्या उसका पक्ष है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते हैं भारत सरकार का क्या है पक्ष। भारत सरकार ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे पूरे तरीके से बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान, इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। ये एक विघटनकारी वैश्विक संगठन है जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करता। ये अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते कि भारत विकास करे। भारत के लोग इस घटना और संबंध को समझने में बहुत समझदार हैं। यानी कि सरकार इनकार कर रही है, कह रही है कि इस तरह की कोई हैकिंग संभव नहीं है भारत के लिए, वो बोल रही है। और साथ में ये भी कह रही है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस तरह के मामले को उठाकर देश को बदनाम करना चाहता है। उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसकी क्रोनोलॉजी को जरूर समझिए क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसीलिए
विपक्ष चाहता है कि बात ना की जाए, मुद्दों को लेकर चर्चा ना हो, कोरोना को लेकर चर्चा ना हो। यही वजह है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के लगातार नए नए हथकंडे लेकर आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ विमल सिंह जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ लखपत बटोला साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले विमल साहब, आप तो दूसरों के वॉशरूम में झांकने की बात करते थे और झांकते झांकते दूसरों के मोबाइल फोन में झांकने की बात कब से शुरू हो गई? देखिए मोहित जी, मैं तो बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं। अभी जो है देश जो है इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, कोरोना जैसे महामारी से। बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर जिसपे जो है वार्ता करनी चाहिए, जिसपे पक्ष विपक्ष रखना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष के पास जो है एक प्रोपोगंडा आ जाता है। अभी इनके पास इनके हितैषी किसान भी नहीं है, इनका जो मुद्दा था महंगाई वो भी इनके सामने नहीं है। अब इनके सामने एक मुद्दा आ गया है, वो भी ऐसी संस्था जो भारत के साथ 36 का आंकड़ा लगती है। मैं बात करना चाहता हूं कि फ्रांस के एजेंसी फॉर वाइडन स्टोरी एनजीओ है और दूसरे उसके साथ मिले हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों ने 300 जो है डेटा जो है जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि इन लोगों के फोन को जो है टैप किया गया है। मैं बता देना चाहता हूं जिस तरीके से हमारे आईटी मिनिस्टर वैष्णव जी ने अपनी बात रखी थी कि किसी का अगर फोन टैप किया जाता है या किसी का अगर मोबाइल जो है इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उस समय किया जाता है जब उस व्यक्ति से किसी भी तरीके से अगर देश की सुरक्षा के लिए या देश के हित के लिए अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तभी भी उस व्यक्ति का जो है फोन को टैप किया जाता है। तो राहुल गांधी से कैसा खतरा था? आपके खुद के मंत्रियों से कैसा खतरा था? आपके अपने खुद के बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, उनके ओएसडी, उनके लिए क्या जरूरत थी सर? वो पत्रकारों के लिए क्या जरूरत थी? क्योंकि कपिल सिब्बल अभी भी कह रहे थे कि वो पत्रकारों को जिनको आपने टारगेट किया था, जिनको आपने हैक किए थे जिनके फोनों को, वो कौन से आतंकवादी थे? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं मोहित जी, इससे सरकार का जो एनएसएस ग्रुप इंस्पायर पेगासस है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से हमारे मंत्री जी ने कहा था, वैष्णव जी ने, कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो है, ये जो हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जो हमारे देश से 36 आंकड़ा रखता है, उससे फैलाया हुआ है। वो नहीं चाहता है कि देश को, वो चाहता है कि जो देश को हमारे बदनाम करना चाहता है इंटरनेशनल पोर्टल पे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जो द वायर नाम का जो हमारा एक स्टोरी जो इनके साथ कंडक्ट किया है, उन्होंने भी इस पोर्टल को नकार दिया है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे आरएसएस के जो लोग हैं, या ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी या उनके साथ रह रहे 5 सदस्य और हैं, मैं कहना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी, एएनबी न्यूज के माध्यम से मैं कांग्रेस का जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, जो हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी अगर इस चैनल को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंपेंगे? अगर आपको लगता है कि आपके डाटा के साथ हैक किया गया है, जांच की तो मांग सर वो भी कर रहे हैं, जांच की। विमल सिंह जी बात वो भी कह रहे हैं। आपने अपनी पूरी बात रखी, सरकार का पक्ष आपने रख दिया, आपने अपनी बात भी रखी, लेकिन लखपत बटोला साहब, रुख मैं आपका करूंगा। विपक्ष को ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आप जानबूझ के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मुद्दों पर बातचीत ना हो। आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों को गुमराह किया, उसको लेकर सरकार बात ना करे। इसीलिए विपक्ष ने इस तरह की स्थिति की है। और गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनी आपने, वो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में एक साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा। क्या कहेंगे सर? मेरे देश की 56 इंच की सरकार जी अपने आरएसएस के लोगों के फोन टैप कर लेती है, विपक्ष के फोन टैप कर, अपने मंत्रियों के फोन टैप कर लेती है, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के फोन टैप कर लेती है। कितनी सत्ता की भूख है, कितना डर सत्ता का है, ये समझा जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के जीवन की स्वायत्तता को लेकर सवाल है, लोगों के
अधिकारों को लेके सवाल है, इसलिए बातें उठाई जा रही। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मेरे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी जी क्या जांच के लिए तैयार है। हम संसद के अंदर यही तो बात करें कि जांच की जाए इसकी, जिस पे तो बात की जा रही है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ, क्या ये छुपी हुई बात है? जिस बात पे आपने कहा कि पेट्रोल के दाम 100 रुपया पार हो गए, क्या ये महंगाई नहीं है? सरसों का तेल 60 रुपये का 250 रुपया हो गया, क्या ये महंगाई नहीं है? गैस का सिलेंडर 320 से लेकर 800-900 रुपया पार हो गया, क्या ये महंगाई नहीं है? लोगों को अंदर रेडमेड भी नहीं पाया। ऑक्सीजन में सरकार ने लोगों का नरसंहार किया। नरसंहार में सवाल मैं कह रहा हूँ सर कि लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दी गई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल पाई, क्या ये छुपी हुई बात है? लोगों को शमशान घाटों पे लोगों को जगह नहीं मिल पाया, ये छुपी हुई बात है क्या? ये जो आज देश के अंदर सबसे ज्यादा 47% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है, क्या ये क्या मुद्दा नहीं? क्या आज देश के अंदर जीडीपी से भी ज्यादा देश के अंदर कर्जा हो गया? 12 लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने पिछले 5 महीनों में लिया है, क्या ये मुद्दा नहीं? देश के 37 PSU बेच दिए, क्या ये मुद्दा नहीं? मुद्दे तो इतने हैं, मैं आपसे कर, लेकिन क्योंकि ये निजता पे तो फिर कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं कर रही सर? अगर मुद्दे इतने सारे हैं तो कांग्रेस लोकसभा में या राज्यसभा में इनको लेकर बातचीत क्यों नहीं कर रही है? राज्यसभा में तो चलिए फिर भी कोरोना को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा में आखिरकार क्या वजह है कि आप लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं? गुरुवार तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा आज भी। कांग्रेस हर मुद्दे को लेके, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान को, चाहे महंगाई, हर मुद्दे को लेके निश्चित रूप से चर्चा को तैयार है। सदन के अंदर, दोनों सदनों के अंदर तैयार है। कांग्रेस ने पहले कहा नहीं, चर्चा के लिए तैयार सर, तब कैसे दिखेगी सरकार? मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात पूरी करूंगा मैं, लेकिन उसमें एक चीज ये भी ऐड कर दीजिए सर, ये भी बता दीजिएगा। विमल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, लेकिन एक बात सर ये समझा दीजिए कि किसी दूसरे देश की कोई न्यूज वेबसाइट कोई खबर छापती है या कोई भी कथित तौर पर कोई बात कहती है हमारे देश के लिए, और उसको हमारे देश के भी कुछ लोग अगर छाप देते हैं, क्या वो सच साबित हो जाएगी? या फिर उसको लेकर अगर आप कोई तर्क रख भी रहे हैं तो उसको लेकर कुछ बात तो रखिए, कुछ सबूत तो रखिए। आप सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और गृह मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि आपको एक लॉबी बनी हुई है कि देश को कैसे बदनाम किया जाए, और यही साजिश के तहत ये किया जा रहा है। इस बात को भी लेकर, ताकि जनता समझे सर। ये बहुत अच्छा सवाल। सरकार इनकी है, सरकार में बैठे हुए मुखिया जी गृह मंत्री इस की बात कह रहे हैं, गृह मंत्री क्यों जांच करके नहीं कहते कि ये तथ्य है, नहीं किया हमने? जांच कौन करेगा? सरकार करेगी, विपक्ष जांच करेगा जी। इसमें तो जवाब दिया, पहली बात है। हाँ। दूसरी बात, एक टूल किट की बात है कुछ दिन पहले जो उछली थी, जिसमें इन्होंने कहा हमें बदनाम किया जा रहा है। हाँ। क्या उस टूल किट के उसकी जांच का क्या हुआ? जांच कौन करेगा? हमारे देश की पुलिस करेगी नहीं, हमारे देश की सरकार करेगी उसको जांच की। विपक्ष तो अपनी बात उठाएगा कि भाई इस पर जांच कीजिए। इस तरह की बात जब न्यूयॉर्क टाइम और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी सरकारों के विरुद्ध सवाल उठाए जाते थे, तब क्या ये सड़क से लेकर सदन तक किस तरह का हंगामा करते थे जब मनमोहन जी की सरकार थी? क्या वो बातें छुपी हुई किसी से? मैं आपसे एक बात कहना, मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, सबके हैं, लेकिन मेरे देश की सरकार इतनी छोटी और इतनी संकीर्ण मानसिकता की हो सकती है कि अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के, अपने सांसदों के, अपने संगठन के लोगों के, और यहाँ का कि इनका मातृ सदन तक के लोगों का, ये जिन लोगों से इनको खतरा है, जिन लोगों के, विमल जी इसको लेकर अपनी बात कहेंगे, लेकिन बटोला साहब लोग कैसे समझें सर? लोग कैसे मान लें? लोगों को भी तो आप कुछ रखोगे, आप हवाई अगर कोई बात करोगे या फिर कोई दूसरा ऐसी कोई बात करेगा, आप उसके पीछे पड़ जाओगे कि नहीं ये सही कह रहा है। क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि भारत के कुछ जो कथित तौर पर न्यूज एजेंसीज हैं या फिर न्यूज वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर दूसरे देशों से भारत को बदनाम करने के लिए वहां से पैसे आते थे। इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी। आपने उस पर तो कोई बात नहीं की, आपने ये नहीं कहा कि हाँ ये सच है। आपने बहुत अच्छी बात, मैं ये तो कह रहा हूँ, जवाबदेही किसकी है इसकी सत्यता है नहीं। जिस NSO की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से पेगासस की बात हुई है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? रिपोर्ट दर्ज कौन करेगा? उस पर कार्रवाई क्या विपक्ष करेगा? विपक्ष तो कह रहा है कार्रवाई। चलिए ठीक है, आप उस सत्यता लीजिए। ठीक है, आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, आप जांच की बात कह रहे हैं जी। जांच की जाए, उन लोगों को सजा दी जाए। अगर गलत न्यूज है, गलत तथ्य, तो सरकार की जवाबदेही है कि गलत लोगों को प्रताड़ित किया जाए, गलत लोगों को सजा दी जाए, गलत लोगों को पकड़ा जाए। यदि देश को बदनाम करने की बात की जा रही है, मेरे देश को तोड़ने की बात की जा रही है, तो मेरे देश की सरकार केवल संसद के अंदर ये कहेंगे विपक्ष बदनाम करने का काम करे, कि मेरी सरकार उनके कार्रवाई करने का काम करेगी। ठीक है सर, विपक्ष तो सवाल उठाएगा कि इस तरह की घटनाएं यदि हो रही है, मेरी सरकार पे इस तरह के आरोप लग रहे, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि इन चीजों के? नहीं ठीक है, बटोला साहब आपने पूरी बात अपनी कह ली, बहुत बड़ी बात आपने कही है।
लेकिन अब जवाब भी हम ले लेते हैं। विमल सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। विमल सिंह जी, आपने तमाम बातें उनकी सुनी, लेकिन जेपीसी की मांग की जा रही है। अगर कहीं पे कोई धुआं उठाए तो चिंगारी जरूर होगी सर। इसको लेकर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। मोहित जी, एक कहावत मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो जब हम लोग गांव में थे तो हमारे घर वाले कहते थे, हमारे अगल बगल वाले लोग कहते थे कि कौवा कान लेकर जा रहा है। तो जो मूर्ख आदमी होता है वो कौवा को देखता है, और जो चालाक आदमी होता है वो अपने कान को देखता है, हाँ भाई मेरा कान है या नहीं। तो इस प्रकार के ये कौवे हैं कि वो अपने कान को नहीं देख रहे, वो उस कौवे को देख रहे हैं जो इनका कान लेकर जा रहा है। दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो तथ्य के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक रीजन क्या है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोर्स क्या है कि जिसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ एनडी न्यूज पे कि वो ये लोग हैं जो आज ये जारी किए हैं 300 लोगों का डाटा, वो शुरू से ही भारत को जो है भारत से दूरी रहने का प्रयास किए हैं, भारत को उससे 36 आंकड़ा रहने का प्रयास किए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, 2009 की बात है, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और उस समय आपके ही प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने माना था कि देश में जो है फोन टैप किए गए थे, इंटरप्रिटेशन किया गया था। किन नेताओं का नाम था मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीताराम येचुरी और जयललिता जी का फोन, एग्जैक्ट डेट है 19 जनवरी 2006। उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना इससे सरकार का लेना देना है। और इसमें एक व्यक्ति जो है भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को इसको गिरफ्तार किया गया था। और उस समय मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट ये था कि देश और विदेश के अंदर इतने सारी हैकिंग संस्थाएं हैं तो उस पर सरकार नजर नहीं रखेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आप जो है ये देखिए कि उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि 300 लोगों का नाम है, 300 लोगों का डेटा है। आप कांग्रेस के, मुझे यहाँ जहां तक पता है आप कांग्रेस के एक अच्छे लीडर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप एएनबी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि कल जो है या बाद में भी राहुल गांधी जी अपना मोबाइल या अपने मित्रों का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए देंगे। नहीं सर, आप ये बात पहले भी कह रहे थे। मैं बटोला साहब से इस पर बात करता पूछता, लेकिन नहीं, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी विमल जी आपकी है। जिम्मेदारी इसलिए है, ये सिर्फ हैकिंग का मामला नहीं है सर, ये राइट टू प्राइवेसी है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है। और ऐसे में उन लोगों के लिए भी लाखों करोड़ जो हमारी देश की जनता है वो गुमराह हुए हैं, उनको डर है कि कहीं उनकी भी अधिकारों के इस तरीके से हनन ना हो रहा हो। देखिए मैं आपको मोहित जी बता देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन अगर बताया गया, संविधान में भी कहा गया है कि जासूसी करना एक अपराध है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं इन कांग्रेस के लोगों से कि अगर ईवीएम पे सवाल होता है तो आप एक से एक हैकर लेकर पहुंच जाते हैं और रात के 1 बजे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आज इस मामले को 2 दिन हो गए, लगभग 2 दिन होने जा रहे हैं, आज तक आपने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं, देखिए अब इसी बात को मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष के चेहरा हैं सर, उन्होंने इसी बात को लेकर कहा, आपने कोर्ट की बात कही, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है तो आपको अधिकार है, आप जाएं कोर्ट, मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। ये बात तो वो आपके लिए भी कह रहे हैं, आप क्यों नहीं चले जाते, आप भी जाइए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार को जो अपना पक्ष रखना था, सरकार ने अपना पक्ष बेखूबी रखा और सरकार ने देश की जनता को लोकसभा से भी बता दिया और राज्यसभा से भी बताने का खर्च किया है कि ये जो है ये मतलब कि भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लोग जो है उन जो भी ताकतें हैं वो जैसा चाह रही है वैसा ये लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मोहित जी, हमारे पास कुछ जवाब है। देखिए प्रणब मुखर्जी जी देश के राष्ट्रपति थे, 2011 में उन्होंने एलिगेशन लगाया था और उस एलिगेशन में उन्होंने ये कहा था कि रक्षा मंत्री के घर पे डिवाइसेस लगाई गई। ये काम कांग्रेस के लोगों का था। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं
नहीं नहीं, दरअसल देखिए आप विमल जी, क्योंकि इतिहास पर आप जा रहे हैं, आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। बीते रोज भी कांग्रेस ने यही बात कही। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने यही बात कही, पलटवार करते हुए कि कांग्रेस के राज में ये होता था, ये तो कांग्रेस की आदत थी। लेकिन बात ये कि अब आपकी सरकार है सर, जिम्मेदारी आपकी है और ये ड्यूटी आपकी है कि जब इसको लेकर तमाम सरकारें, क्योंकि फ्रांस ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, तो आखिरकार हमारी सरकार जेपी से क्यों भाग रही है? वो क्यों इसको लेकर जांच नहीं कराना चाहती? क्या वजह क्या है? देखिए, मैं आपको मोहित जी बता देना चाहता हूँ, सरकार ने अपना जो है पक्ष बेखूबी रख दिया है और सरकार जो है इनकी तरह वो बात तो करेगी नहीं कि सरकार कौआ को देखेगी। सरकार जो है जो अपना पक्ष रखना तो सरकार ने रख दिया। नहीं विमल जी, देखिए अब आपको आप चाहते हैं कि जनता समझे, लोग उंगली उठानी बंद करें, तो आपको ये बताना पड़ेगा सर, इसको लेकर जांच तो होगी तभी तो कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अगर मैं ये बात कह देता हूँ अपने लेटर हेड पे कि मैंने इनके ऊपर टैग किया, तो चाहे ये मेरे ऊपर जो है कहेंगे कि दूसरे लोगों से कहेंगे क्या इन्होंने मेरे ऊपर जो है कि इन्होंने मेरा फोन को टैग किया है। आप सबसे पहले जो है आप उन चीजों को देखिए, यूपीए की गवर्नमेंट थी या अभी जो है एनडीए की गवर्नमेंट है, शुरू से एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उससे भारत का जो है तोड़ नहीं रहा। जी ठीक है, आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बटोला साहब आपके पास आ रहा हूं। ये बात बार बार कही जा रही है बीजेपी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि जो रिपोर्ट जिसने जारी की है, जिसने आंकड़े बताए हैं, वो दरअसल भारत विरोधी रहा है। वो चाहता है कि विकास के रास्ते पर भारत आगे ना बढ़े। इस तरह का दावा सरकार ने दिया है, सरकार ने ही जवाब दिया है। क्या सरकार के जवाब से आप संतुष्ट हैं? और ये संतुष्ट करने वाला जवाब है भी? मेरे भाजपा के मित्र बहुत नौजवान साथी हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सारी बातें बड़ी जोर से कर, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला सरकारों का, ये निष्ठा का मामला है, ये हमारे अधिकारों के हनन का मामला है, समझना पड़ेगा पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने जो बात कही कि कौवा कान लेके चले गया, कौवा कान नहीं ले जाता है मित्रवर। यदि आदमी सजग है उस कान कभी कौवा नहीं, जिस तरह के आप उदाहरण दे रहे हैं अतिशयोक्ति नहीं होती, यथार्थ है। यथार्थ मेरी सरकार है, मेरे देश की सरकार है, मजबूत सरकार है। आपको 300 से ज्यादा सांसद दिए हैं तो इसलिए दिए गए हैं कि आप मजबूती से चलाएं। यदि इस तरह की देश विरोधी काम कोई कर रहा है तो उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को सजा दिलाइए। इस चीज पे आपके कहने और आपके पक्ष रखने से नहीं होता। आप और मेरे बातों में नहीं, सरकार के पूरा सिस्टम, वो राहुल गांधी जी का फोन चाहे तो वो ले सकते हैं। राहुल गांधी जी इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, सरकार से ऊपर नहीं है। आप केवल क्योंकि आप बहुत चीजों से नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। मैं आपसे कसम लीजिए, हाँ मैं कह रहा हूँ, ये मेरे मित्र को अभी शायद बहुत चीजों की कानूनी परख नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वो चाहे देश के, राहुल गांधी जी देश से ऊपर नहीं है, वो निश्चित रूप से संविधान से ऊपर नहीं। सरकार को लगता है कि उनकी स्थितियां तो ले सकते, इसमें किसने रोका है? राहुल गांधी जी थोड़ी रोक सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राफेल के अंदर फ्रांस की सरकार ने जांच बिठाई है, उसके अंदर जांच कर ले। कांग्रेस लगातार पिछले 4 सालों से जेपीसी की मांग कर रही है, क्यों नहीं बिठाई जा रही? इसी पे मांग की जा रही, क्यों नहीं बिठाई जा रही? सरकार को क्या डर है? सरकार आरएसएस के लोगों का फोन टैप कर रही, सरकार जो आईटी मंत्री बने उनका फोन टैप कर देती है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का कर देती है। ये कौन सा आतंकवादी है? ये देश को, इनको देश का क्या खतरा है? ठीक है, जो लोग आरोप लगा रहे वो विकास लोग है, उन्होंने कहा कि देश के अंदर। ठीक है बटोला साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, उसके बाद विमल सिंह जी का रुख करूंगा, उसका जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर रुकते, बहुत जल्द हाजिर होते। खबरनामा, खबर से असर तक। तो पूरी दुनिया आज इस बात को लेकर बात कर रही है कि कथित तौर पर जो जासूसी हुई है उसको लेकर बात कही जा रही है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी इसको लेकर अब ना सिर्फ राजनीति शुरू हो चुकी है बल्कि गंभीर बातें कही जा रही हैं। बीते रोज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, और अब उसी के तुरंत बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ दिए। लेकिन आज क्योंकि पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ और कुछ ही देर के बाद में लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। और लगातार चर्चा जारी है कि किस तरीके से कथित जासूसी के मामले को लेकर देश में जो हंगामा चल रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विमल सिंह हमारे साथ बीजेपी से, लखपत बटोला साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल सिंह जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में सवाल फिर से सर वही होगा, जेपीसी की मांग पर सरकार पीछे क्यों हट रही है? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, एनएसओ संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा है जी, वो पेगासस को बेचती है, उसने नकार दिया। उनकी बात पर ये नहीं मानेंगे, ये उनकी बात को मानेंगे जो देश के
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, देश की तोड़ने की बात करती है, उनकी बात को मानेंगे। उन्होंने ये कहा है एक डाटा जारी हुआ, उन्होंने ये कहा कि डाटा जारी हुआ है वो फेक है, किसी भी तरह का वैज्ञानिक तथ्य उनके पास नहीं है, तो उनकी बात को ये नहीं मानेंगे, ये बात उनकी मानेंगे। विमल सिंह जी, अगर इस बात को देखिए मान भी लिया जाए, विमल सिंह जी इसको मान भी लिया जाए, तो लेकिन ये साफ नहीं होता ना कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या भारत में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है? राहुल गांधी का फोन हैक हुआ है नहीं हुआ है, चलिए मान लिया कि नहीं हुआ है, लेकिन क्या किसी का किया जा रहा है? किसी का भी किया जा रहा है, इससे वो स्पष्ट नहीं हो रहा। जी मोहित जी, अगर मेरा फोन हैक हुआ होता तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के सरकार से कहता कि आप मेरी फोन का फॉरेंसिक जांच कराएं और आप देखिए कि मेरे फोन में ये पेगासस जो है ये है या नहीं। हम सवाल उठाएंगे, लेकिन हम सवाल उससे उसी तरीके से उठाएंगे जब हमारे पास किसी प्रकार का तथ्य हो। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 2000, उसके तहत फोन को ट्रैप किया जाता है और उनके फोन को ट्रैप किया जाता है जो देश की सुरक्षा को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश के हित के खिलाफ जाते हैं, उनका फोन ट्रैप कराया जाता है। तो देश में आपने देखा किस तरीके से हमारे माननीय IT मिनिस्टर साहब ने बोला है कि ये जो है ये एक जो आरोप है वो निराधार है, इसमें किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोहित जी, ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इनको शायद पता नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन का एक मामला है। प्रसन्नजीत मंडल नामक एक व्यक्ति जिन्होंने 2013 में एक RTI डाला था, उस RTI में क्या हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट ने उस RTI का रिप्लाई किया था, उस समय यूपीए की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक महीने हम 9000 से ऊपर फोन को इंटरप्रिटेट करते हैं और प्रत्येक महीने हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं 500 से ऊपर ईमेल ID को हम इंटरप्रिटेट करते हैं। सोचिए 9000 और यहाँ 300, वो भी फेक संस्था द्वारा जो है जारी किया गया है। विमल जी, नहीं विमल देखिए, आप फिर से, क्योंकि इतिहास में बार बार आप फिर से पुरानी बातें कहने लग रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं समझ रहे। बात ये कि जनता कैसे विश्वास करे। जनता देखिए, अगर उसके मन में सवाल उठ गए हैं, उसको किसी ने चाहे गलत गुमराह किया हो, उसके मन में ये सवाल आ गया है कि हमारा फोन हैक किया जा रहा है या फिर हमारे नेता का मोबाइल हैक किया जा रहा है, तो इसको लेकर सरकार स्पष्टीकरण तो दे, इस पर किसी तरह की जांच तो करवाए। लेकिन और इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक पर, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विमल सिंह जी बीजेपी से, लखपत बटोला साहब कांग्रेस से। विमल सिंह जी, मेरा सवाल सर से फिर से वही होगा कि विपक्ष जब जेपीसी की मांग कर रहा है तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्यों इसको लेकर एक जेपीसी क्यों नहीं कराई जाती? इस पर सर जवाब। देखिए, मैं सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सरकार का मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ। जी सर। मैं एनबी न्यूज के दर्शकों को और एनबी न्यूज पे मैं बात बोल रहा हूँ कि सरकार जो है जांच करने के लिए तैयार है। क्या राहुल गांधी जी या क्या जो भी राहुल गांधी के मित्र हैं जो अपना नाम बता रहे हैं, क्या फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो सरकार जो है जांच करने के लिए तैयार है। देखिए, आप अपनी बात कह रहे थे, बटोला साहब ने भी कह दिया था कि राहुल गांधी भी तैयार हैं, जब बात देश की हो तो वो फोन के अपना सौंपने के लिए, जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात सर ये होती है कि सरकार में आप लोग बैठे हैं, आप ये तरीका आप लोग निकलवाना पड़ेगा कि किस तरीके से जांच होगी, जेपीसी के जरिए जांच हो या किस तरीके से जांच हो। किसी दूसरा देश का कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, हो सकता है कि जो जानकारी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपके लिए थोड़ी कम जरूरी हो, लेकिन दूसरे देश के लिए तो बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। मेरा सर सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि कोई कंपनी को इजाजत कैसे मिल रही है भारत में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी को इजाजत नहीं दी जा रही है। एनएसओ ने तथाकथित तरीके से मना कर दिया है। उन्होंने एनएसओ ने कहा है कि हम सिर्फ सरकारों के साथ डील करते हैं, हमारा काम सिर्फ सरकारों के साथ डील करना है, हम प्राइवेट के साथ में डील नहीं करते हैं। तो क्या भारत सरकार ने डील किया हुआ है? सर देखिए, सरकार का एक ही संस्था एनएसओ, जो भी सरकार अगर पेगासस करती है तो एनएसए के जरिए ही करती है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
जो बार बार आप ये मेरे से सवाल कर रहे हैं कि सरकार जांच कराने के लिए तैयार है, तो सरकार तैयार है। अगर जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मैं भी सवाल उठा रहा हूं कि मेरे मोबाइल को पेगासस किया जा रहा है, मेरे मोबाइल को हैक किया जा रहा है, तो मैं जो है कहना चाहता हूं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। मेरे फोन को रख लिया जाए और मेरे फोन को फॉरेंसिक जांच में डाल दिया जाए। आप तो बार क्या बार से कानून फॉरेंसिक जांच की बात कह रहे हैं। मेरे पास नया जो अपडेट आया वो ये है कि इसको लेकर फॉरेंसिक जांच हुई है। करीब 40 मोबाइलों को जो रिपोर्ट आई है उनमें या तो उनके साथ हैकिंग की गई है या उनके साथ हैकिंग करने की कोशिश की गई है, चाहे लिंक के जरिए या किसी अन्य तरीके से। लेकिन उससे पहले बटोला साहब, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर से राहुल गांधी के फोन की बात कह रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत चीजें ऐसे, ये बहुत युवा आते हैं, इन्हें बहुत चीजों का ज्ञान नहीं है। ये जिस तरह से कौवे का उदाहरण दे के विपक्ष को घेरना चाह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ मान्यवर, देखो सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। सरकार, राहुल गांधी जी, मैंने आपसे कहा, न संविधान से ऊपर न देश के कानून से ऊपर है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच की जाए जिन लोगों के फोन हैंगिंग की 5000 से इस देश के अंदर जितने लोगों के फोन की बात की जा रही है, पेगासस के माध्यम से हैंगिंग की बात की जा रही है, निश्चित रूप से ले सकते हैं सरकार, कानूनन ले सकते हैं, उसमें कोई छुपाई हुई बात थोड़ी है। राहुल गांधी जी ने कह रहे संसद के अंदर, देश की देखो हमारे संसद सर्वोच्च है, संसद के अंदर बात कही जा रही है, इस पर जांच की जाए। सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना आपसे तो ये सरकार, क्योंकि आप हिस्सा भी नहीं हो, आप न सरकार की जिम्मेदारी ले सकते हैं। गृह मंत्री जी इस पे मना कर चुके हैं। सरकार में आपके मंत्रियों के फोन हैंगिंग की बात की जाए, टैप करने की बात की गई, आरएसएस के लोगों की, बीजेपी के लोगों की गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उस वक्त उनके फोन के जो यूएसडी थे, ये उन लोगों की जा रही है जो भाजपा, जो मोदी जी, अमित शाह जी के डिक्टेटरशिप से नहीं डरना चाहते थे, उन लोगों के ज्यादा प्रभाव में नहीं थे, उन लोगों को निश्चित रूप से इन्होंने उस समय इनको निष्ठा को खत्म करने का काम किया। ये मैं पुनः कह रहा हूँ, ये बात केवल और केवल पेगासस की बात नहीं, ये है निजता के अधिकार जो संविधान ने हमें दिया, उसके अंदर जो छेड़खानी की गई। मैं यही तो पूछना चाह, वसुंधरा राजे जी कौन से देश के आतंकवादी जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं? कौन से राहुल गांधी जी आतंकवादी जो देश को तोड़ना चाहे, जो आपके विपक्ष लोगों से मिले? कौन से हमारे देश के प्रशांत किशोर देश के आतंकवादियों से मिले? अश्विनी वैष्णव कौन से आतंकवादियों से मिले हुए? जो सरकार तुम कह रहे हो भाई मान्यवर, देश के विकास को रोकने के लिए क्या एक मेरी सरकार इतनी कमजोर है कि विपक्षी कोई सस्ता आरोप लगा दे, मेरे देश का विकास हो गया, मेरे देश की महंगाई कम ज्यादा बढ़ जाए, मेरे देश के लोगों में भ्रम पैदा हो जाए? क्या इतने कमजोर हमारा देश है? तो आप जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, इस तरह की बातें कह रही हैं, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ये षड्यंत्र और खड़यंत्र करने वालों को, लोगों को आप सजा क्यों नहीं देते? इसकी जांच क्यों नहीं करते? क्या इन लोगों ने कहा कि डीजल पेट्रोल को 100 के पार ले जाए? क्या इन लोगों ने लेकिन गृह मंत्री ने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट जिसने दावा किया है किस तरीके से भारत में हुआ है, वो दरअसल भारत विरोधी रहे, वो भारत के विकास के विरोधी रहे, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। मैं इस पर आऊंगा बटोला साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना पड़ रहा है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विमल सिंह जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बटोला साहब कम शब्दों में सर ये बता दीजिए कि विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि वो लोग देश विरोधी रहे भारत के। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरे देश के विरोधी लोग हैं, वो लोग इस देश के अंदर कैसे घुस गए? कैसे एक सॉफ्टवेयर को लोगों की, मेरे उन लोगों के अंदर की जांच के लिए सरकार मिल करके, आप भी जानते हैं, कह भी चुकी है, डायरेक्ट सरकार से आरोप है कि हम सरकारों के साथ डील करते हैं। इसका मतलब भारत की सरकार इन लोगों की जासूसी कर रही थी। अब देश वही काम कौन करे? ये तो आसान सा सवाल है कि कोई पूछ ले तो देश विरोधी है, विकास विरोधी है, हिंदू विरोधी है। मैं यही तो पूछना चाह रही, ये सारे विरोधी तो मेरे देश की सरकार को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने दे रखा है। इसलिए तो दे रखा है कि देश विरोधियों को, जो देश विरोधी है, उन लोगों को पकड़े, उनकी जांच कीजिए, उनको जेल डालने का काम कीजिए। ये तो मेरे सरकार के मेरे गृह मंत्री इस तरह की बात की, ये शोभा नहीं देता। ये गृह मंत्री जी कहते इस पे जांच की जाएगी, जिन्होंने देश विरोधी काम किया निश्चित रूप से उनको सजा दी जाए, तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है सर। विमल सिंह जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपने तमाम बातें सुनी और सवाल सर यही उठ रहा है कि सरकार को जांच करनी चाहिए इसको लेकर, जो विवाद इतना लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अगर फ्रांस इसको लेकर जांच कर रहा है तो भारत क्यों नहीं? क्या भारत किसी से कमजोर है या भारत किसी तरीके से क्यों गलती कर रहा है? देखिए, भारत किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कंपनी है, जो संस्था है, वो आज से देश विरोधी नहीं।
ये यूपीए गवर्नमेंट की तब से वो देश विरोधी है और यूपीए ने भी उसका विरोध किया है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बार बार बोल रहे हैं कि वो ताकतें इतना प्रभावशाली क्यों है कि आप जो है देश के अंदर चली आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ताकतें इसलिए प्रभावशाली हैं क्योंकि आप उनकी बातों को मान रहे हैं और आप उन्हें और ताकत दे रहे हैं। वो देश को बढ़ाने का, देश को तोड़ने की बात कर रही है और आप उसकी बातों को मान रहे हैं। जो देश की जो संस्था है, जो ऑर्गेनिक संस्था है, उसकी बात को आप नहीं मान रहे हैं। आप उन्हीं ताकतों की बात को मान रहे हैं जो आपको तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आप जो है बटोला साहब प्लीज। देखिए भानु बटोला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो एमएनएसटी इंटरनेशनल कंपनी है, 1 घंटे में काम खत्म हो जाता और चीजों पे मुद्दे पे डिबेट होती। ये मांग की गई तो क्यों मांग नहीं की जा रही पूरी? आप जिस तरह की बातें बार बार इधर की उधर कह रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। इजराइल की सरकार जांच बिठा चुकी है, फ्रांस की सरकार ने राफेल पे जांच बिठाई, मेरी सरकार क्यों नहीं बिठाती? मेरी सरकार कहती मैं बिल्कुल हम तो भ्रष्टाचार विहीन है, तो जांच बिठाने में क्या? फ्रांस के राफेल पे आपको पता जांच बिठा चुके हैं। इजराइल की सरकार, हमारी सरकार क्यों नहीं बिठाती? हमारी इंडियन गवर्नमेंट फेक न्यूज की विश्वास नहीं करती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट फेक न्यूज की विश्वास नहीं करती है। दूसरी चीज मैं बता आप इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या बोला था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए? देखिए मैं आपको बता देना, वॉशरूम में झांकने की आदत है, वो कहाँ की रिपोर्टें थी? वो भी ऐसी रिपोर्टें थी। जब देश के प्रधानमंत्री उस वक्त बोल सकते थे, तो आज तो अधिकार है कांग्रेस का इसको लेकर जो इतना बोल्ड तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है। देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस इसमें क्यों जांच कर रही है कि फ्रांस इसमें इसलिए जांच कर रही है कि फॉर वाइडन स्टोरी नाम का एनजीओ है जो इसमें इन्वॉल्व है। उसने ये चीजें ये मतलब 2 संस्था है, जैसे फॉर विंडन स्टोरी एनजीओ जो फ्रांस की एजेंसी है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 2 ऐसे संस्थाएं जिन्होंने मिलीजुगत के 300 लोगों की जो है रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रांस इसलिए इसमें इन्वॉल्व है और देश की गवर्नमेंट जो है फेक न्यूज पे विश्वास नहीं करती है। पहले तो ये कांग्रेस के लोग हैं, देश की गवर्नमेंट विश्वास नहीं करती तो देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट कैसे करते हैं सर? पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की थी उस वक्त, आपको याद होगा, वो भी ऐसी ही रिपोर्टें थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने बात माना था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने देश माना था कि हाँ भाई ये ट्रैपिंग हुआ है और ये हैकर्स ने किया है, और देश के प्रधानमंत्री ने ये भी माना था कि जो है आरटीआई जो लागू किया गया था, लोगों को ऑर्डर दिया गया था। नहीं, वो सर मामला अलग है सर। आप जिस मामले की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी, बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सर, नहीं कहा था? आप ये बताएं, प्रधानमंत्री ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा था, संसद भवन में कहा था और इसको लेकर काफी विरोध हुआ था, हंगामा हुआ था। आज यही बात जब आपके ऊपर हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत जानकारी है, इसको लेकर जांच के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए मोहित जी, देश के प्रधानमंत्री ने नाम नहीं दिया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो बार बार आप बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री ने नहीं माना है, देश के आईटी मिनिस्टर ने माना है कि ये फेक है, और लेकिन इनके प्रप्रधानमंत्री ने क्या माना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनके प्रधानमंत्री 19 जनवरी 2006 में। चलिए ठीक है विमल जी, ठीक है। जनता को ये मान लेना चाहिए कि अगर कांग्रेस ने किया था या फिर यूपीए सरकार में हुआ था तो अब एनडीए को भी अधिकार मिल गया, ये मान लेना चाहिए। अगर जांच नहीं, जब तक जांच नहीं होगी सर, नहीं जांच नहीं होगी, लोग कैसे मानेंगे? लोग तो फिर ये मानेंगे कि भी अगर यूपीए में किया था तो आपको अधिकार मिल गया कि आप भी कर सकते हैं, मेरे अधिकार का हनन कर सकते हैं। स्वीकार नहीं किया है, जैसे यूपीए ने स्वीकार किया था वैसे एनडीए ने स्वीकार नहीं किया। नहीं एनडीए ने खारिज कर दिया है। तो सर जब तक आप जांच नहीं करेंगे तो उसको खारिज कैसे मान लिया जाएगा? आपके कहने से कैसे खारिज मान लिया जाएगा? वो इस बात को लेकर जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको लेकर विवाद हो रहा है। बटोला साहब क्योंकि कम समय बचा है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कैसे समाधान होगा सर? सरकार मानेगी नहीं, जांच करेगी नहीं, लोगों का विश्वास कैसे होगा? देखिए पिछले 7-8 साल में देश ने देखा है कि किस तरह से ये सरकार लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती है, संसद के अंदर जो कार्रवाई होती है उन अन्य दलों को भरोसे में नहीं लेती है। आपने देखा होगा कि पिछली बार सरकार ने जेपीसी की मांग की थी, उसको इन्होंने नकारा है, इस बार ये नकारने का काम करे। इनके इतना डर मेरी सरकार के अंदर है कि लोगों की निष्ठा के साथ खेला जा रहा है, लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत, ये सरकार बहुत सही है, सरकार को जांच करनी चाहिए और आगे सदन की कार्रवाई में जो और मुद्दे हैं उनको लेकर के, जो जनता से जुड़ी हुई और मुद्दे भी है उसको लेकर के सार्थक बहस हो और कुछ उसको लेकर के
काम हो। लेकिन क्योंकि सरकार ने न कोरोना में काम किया, न महंगाई पे काम किया, न बेरोजगारी पे काम किया, न भ्रष्टाचार पे काम किया, ये सरकार चाहती है कि सदन इसी तरह स्थगित रही। देश के अंदर पहली बार ऐसा है कि 8 सालों में जो सरकार है वही सदन को स्थगित करने का काम करती है। सबने बार बार देखा है और ये इनकी एक स्ट्रेटजी होती है और इस तरह के कामों को करके ये सदन की ठीक है, लेकिन बटोला साहब एक बात ये भी कि मानकर चलिए कि सरकार जेपीसी के लिए तैयार नहीं होती है, किसी अपनी एजेंसी से जांच कराई जाती है, तो क्या उस जांच के नतीजे जो आएंगे सरकार के उन नतीजों को स्वीकार करेगा विपक्ष? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, देखिए तो जो संसदीय कमेटी और जो लोग वहाँ पे बैठेंगे वो लोग तय करेंगे इस तरह की बातों को। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंडर किया जाए जिसमें एक स्वायत्त संस्था हो, चाहे वो जेपीसी की बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंडर ये इस तरह की जांच हो, तो निश्चित रूप से उनके भरोसा है। आप चाहते हैं कि जांच ऐसी हो जिस पर विश्वास भी हो सके। विमल सिंह जी, आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूं, देश की जनता को कैसे आश्वस्त कराएंगे कि जो तमाम तरह की जो ह्यूमर्स हैं या फिर जिस तरह की बातें उठ रही हैं वो सही नहीं है और आप जो दावा कर रहे हैं वो सच है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोहित जी और एमडी न्यूज के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस तरीके के फेक न्यूज पे हम विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो बड़े बड़े नाम दिए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी नाम दिया गया और इसके साथ साथ जो है बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही मतलब कि इसके अगर देखिए अगर हमारे साथ भी अगर इस तरीके का खिलवाड़ अगर हुआ होता तो मैं सरकार के सामने जाता और कहता कि आप जो भी जांच है, जो भी फॉरेंसिक चीजें हैं, आप इसके फोन के साथ आप कर सकते हैं। तो दूसरा जो भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो सामने आए। जैसे जिस तरीके से ईवीएम के लिए रात के 1 बजे अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वैसे सरकार किसी को ये पता ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि भी मेरा फोन हैक हुआ है, या किसी को ये जानकारी ही नहीं है कि मेरी बातों को कोई दूसरा सुन रहा है, वो कैसे इस पर वो कैसे रिएक्ट कर पाएगा? ये तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई दावा कर रहा है, कोई एजेंसी दावा कर रही है किस तरह की चीजें हुई हैं और भारत में भी 800 लोगों के साथ हुई हैं और इस बात को लेकर दूसरे देश के लोग जो हैं वो जांच कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरे लोग किसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वहाँ की कंपनी है और वहाँ की कंपनी ने तथाकथित तरीके से बताया है और देश जो है देश के बटोला साहब आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूँ। बटोला साहब, सरकार को सुझाव, अंतिम कमेंट एक लाइन में। जी, मैं समझता हूं कि सरकार को ये गंभीर मुद्दा है, लोगों की निष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको लेकर के जांच की जानी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई बात, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं, ये केवल अन्य राजनीतिक पार्टियों की, भाजपा की बात नहीं, ये जिस तरह से लोगों के स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ है उस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार को जेपीसी की मांग करनी के लिए तैयार होना चाहिए या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर इस जांच को किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, उन लोगों को दोषियों को सजा मिले, ये आगे ना हो, लोगों के मन में भरोसा हो, देश की आम जनता के मन में भरोसा हो। आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर हंगामा हो रहा है, लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश की सरकार इसको लेकर जांच के लिए तैयार होगी? क्योंकि हर रोज इस तरह की खबरें आती हैं, आप भी हम भी शिकार होते हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, किस तरीके से फेसबुक, जीमेल, तमाम तरह के ऐसी चीजों को हैक कर लिया जाता है। तो इसको लेकर सरकार को भी इसको लेकर एक बड़ा कानून और इसको लेकर सख्ती दिखानी होगी, जांच करनी पड़ेगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असरता।